नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं आपकी शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19। टॉपिक आपका है धातु एवं अधातु और इसमें हम बेटा धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना करेंगे। पिछली वीडियो में हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उनका कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ आपका जो दे रखा है गुण दे रखा है, जिस आधार पर हम उनमें अंतर करेंगे, एक में धातु और अधातु। तो दिखावट में बेटा धातुएं चमकीली चमकदार होती हैं और जो अधातु होती है वो निष्प्रभ मलिन या चमकदार नहीं होती है। ये चमकदार नहीं होती, डल होती है आयोडीन को छोड़कर। यहाँ अपवाद आपका है आयोडीन, जिसमें चमक होती है। दूसरा आपका बेस है अवस्था। सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, परंतु मरकरी एक्सेप्शन हो गई। मरकरी ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है और इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। अधातुएं बेटा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कठोरता में धातुएं अधिकांशतः कठोर होती हैं। अपवाद आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम और लेड। और अधातु सामान्यतः नरम या भंगुर होती है, मतलब सॉफ्ट होती है, या भंगुर मतलब उनको जैसे ही हम हैमर करेंगे, पीटेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर आपका है आघात वर्धनीयता। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब आघात वर्धनीयता क्या होती है? वह गुण जिससे धातुओं को पीट पीट कर चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है, शीट बनाई जा सकती है। तो धातुएं आपकी आघात वर्धनीय है बेटा, और अधातुएं आपकी आघात वर्धनीय नहीं होती। ये क्या होती हैं? चोट करने पर टूटकर बिखर जाती हैं, क्योंकि ये भंगुर होती हैं। तन्यता कौन सा गुण था? तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसमें उन्हें खींचकर हम उनकी तारें बना सकते हैं। तो आपकी धातुएं बेटा तन्य होती हैं और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। चालकता में धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब ये अपने में से ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होने देती हैं। अधातुएं आपकी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। फिर आपका है ध्वनिक। ये ध्वनिक होती हैं, मतलब ये क्या करती हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए हम इनसे घंटियां बनाते हैं बेटा। और अधातुएं आपकी ध्वनिक नहीं होती। उदाहरण में आपके धातुओं का उदाहरण हो गया लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम और कैल्शियम। और अधातु में आपके उदाहरण है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है बेटा, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कोई दो धातु आपने बतानी है, सोडियम और पोटेशियम हो गया। मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो मंदिरों की घंटियां धातु की बनाई जाती हैं क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो धातु आपकी हो गई लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, सिल्वर। अधातु आपकी हो गई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। कोई भी 4 धातु और कोई भी 4 अधातु के नाम आपने यहाँ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमने इनके भौतिक गुणों के बारे में अंतर सीखा है बेटा, तो हम इसके भौतिक गुणों का ही अंतर लिखेंगे। तो पहला आपका हो गया दिखावट में, धातुएं चमकदार होती हैं और आपकी अधातुएं चमकदार नहीं होती। एक इसमें अपवाद हो गया आयोडीन। अवस्था, सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। अपवाद आपका है मरकरी, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं आपकी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कठोरता में बेटा अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद आपके हैं सोडियम, पोटेशियम व लेड। यह सामान्यतः भंगुर होती हैं, अधातुएं भंगुर हैं। फिर आघात वर्धनीयता, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं
और अधातुएं आपकी आघातवर्धीय नहीं होती हैं। फिर तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। चालकता में धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्वनिक, ये ध्वनिक होती हैं और ये ध्वनिक नहीं होती हैं अधातुएं। उदाहरण आप दे देंगे, लोहा कॉपर, ऑक्सीजन आयोडीन हो गए अधातु के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु है बेटा? मरकरी। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।